नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट रवि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2025 एंड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या दे रखा है, लोन टेकन ऑन 1 October 2024, इंटरेस्ट 10% पर एनम। जो लोन था वो टेक कब किया, 1 अक्टूबर को लिया गया 10% का इंटरेस्ट की रेट से। 1 लाख का लोन था और इंटरेस्ट 4,000 का डेबिट का रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड। तो इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो पे नहीं किया है वो कितना है, वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको देखना है कि लोन का अमाउंट कितना है। लोन का अमाउंट है हमारा 1 लाख। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी सिंपल है लेकिन आपको आनी चाहिए, बड़ी एडजस्टमेंट में क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो इन लोन कब लिया गया है, 1 अक्टूबर को लिया गया। अक्टूबर से मार्च तो कितने मंथ बैठेंगे, 6 महीने, तो 6 मंथ। और कितना परसेंट है, 10% है। तो आप इस तरीके से इंटरेस्ट लगाएंगे। पाँच सौ यहाँ से आया, लिख दिए है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5,000। तो ₹5,000 का आपका इंटरेस्ट बन रहा था, लेकिन डेबिट कितना हो रखा है ऑलरेडी, 4,000। तो 5 में से माइनस ₹4,000, तो ये आ जाएगा ₹1,000। ये क्या हो जाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बस ये आपको कैलकुलेशन करके दिखानी थी स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी। आपको ये देखना है कि लोन लिया कब गया है, अक्टूबर में लिया गया है, 10% का इंटरेस्ट रेट था। तो आपको मंथ भी कैलकुलेट करने हैं अगर आपको डेट गिवन है तो हमारे 6 महीने बैठे अक्टूबर से, हमारा क्लोजिंग ईयर कब होता, 31 मार्च। तो 6 महीने 10% मैंने लगाया 1 लाख पे, तो अमाउंट आया 5,000। 5,000 मेरा पूरे साल का इंटरेस्ट बनता। इंटरेस्ट जितना बनता हमारा 5,000, लेकिन ऑलरेडी कितना डेबिट का रखा है, 4,000। तो उसमें से माइनस करेंगे तो 1,000 का भी नहीं दिया गया है। ये है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन करनी बतानी है कि आपको किस तरीके से आउटस्टैंडिंग निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। On 1st July 2024, fire insurance premium 72,000 was paid on a policy which will expire on 30th June। तो जो आप 1 जुलाई 2024 को जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है 72,000 की पे करते हैं, 30 जून को क्या होती है, को हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अकाउंट्स हमारे क्लोज होते हैं 31 मार्च को। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं जुलाई को, तो 3 महीने की आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जब अगली बार के काउंट करेंगे तो आपके जुती अप्रैल मई जून, तीनों मंथ्स आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो ये आपका एडवांस हो रहा है। ठीक है, जब आप 1 जुलाई को पे करेंगे और फाइनल जो हमारा क्लोजिंग ईयर क्या है, 31 मार्च है, तो 31 मार्च, अब आपकी अप्रैल मई जून तीनों महीने की एक्स्ट्रा जा रही है, तो एडवांस हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रीपेड। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 72,000 कितने का है, ये हमारे पास है 72,000 में हमारे 3 मंथ्स के एक्स्ट्रा हैं, तो हम इस 3 मंथ्स को बाहर निकाल लेते हैं। 18,000, तो 72,000 जो हम पे कर रहे हैं उसके अंदर 18,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, इट मीन्स प्रीपेड। इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड। ठीक है, अब इसे किस तरीके से आप शो करेंगे, एक तो इसकी एंट्री क्या पास होगी और एक इसे आप किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स में शो करेंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की तो एंट्री आपकी सिंपल है, जिस तरीके से आप करते थे पहले, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, 18,000 18,000। आप सही से लिख लेना है, यहाँ पे मेरे स्पेस नहीं है इतना स्टूडेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 18,000, इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 18,000। ठीक है, ये तो एंट्री हो गई। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस, मेन है कि प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से शो किया जाएगा। तो आपका आ जाएगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम 72,000 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 18,000।
इस साल का हमारा 54,000 है, 18,000 हमारा एडवांस जा रहा है। अब यहाँ क्या आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 18,000, ओनली प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा 18,000 का, ठीक है। इंश्योरेंस जो है हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है, लेकिन जो एडवांस पे कर दिया वो हमारा असेट में जाएगा 18,000, और 18,000 माइनस कर दिया क्योंकि वो आपका एडवांस था। इस साल के तो एकदम 54,000 के ही खर्चे हैं, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन ये।